ये जितने भी रूम्स हैं ना पूरे राउंड में, ये टोटल 210 रूम्स हैं। शाहजहाँ टाइम इनका यूजिंग था। जितने भी जो सिक्योरिटीज थी ताजमहल की सेफ्टी के लिए, वो लोग यहाँ रुकते थे। ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मार्केट लगाया मीना बाजार, जो 1996 में क्राउड की वजह से यहाँ से बाहर कर दिया गया। ये जितना भी रेड स्टोन है, सैंड स्टोन, ये अपने इंडिया से फतेहपुर सीकरी, और वाइट मार्बल इंडिया राजस्थान मखराना सिटी। ये जितना भी जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं ताजमहल का 4 कोर्ट। बट 4 कोर्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि शाहजहाँ टाइम यहाँ 4 गार्डन्स और 4 गेट कंप्लीट किए हैं। जैसे 1 गार्डन, 2 गार्डन, 2 गार्डन अनदर साइड, ऐसे 4 गेट भी हैं। हम लोग इस गेट से एंट्रेंस किए ना, ये है वेस्टर्न गेट, जर्नल गेट, वेस्टर्न गेट, जर्नल गेट, बिल्कुल स्ट्रेट ईस्टर्न गेट, वीआईपी गेट, राइट साइड साउथर्न गेट, लेबर्स गेट, और ताजमहल का मेन एंट्रेंस रॉयल गेट, शाही दरवाजा। दैट इज मेन एंट्रेंस रॉयल गेट, शाही दरवाजा। शाहजहां की 3 वाइफ थी। 3 वाइफ के नाम पे गेट के भी नाम है। हम लोग जिस गेट से एंट्रेंस किए, फतेहपुरी गेट, शाहजहां की फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम। ईस्टर्न गेट सरहंदी गेट, शाहजहां की सेकंड वाइफ सरहंदी बेगम, रियल नेम अकबरी बेगम। और ये मुमताज़ गेट, शाहजहां की 3rd एंड लास्ट वाइफ मुमताज़ बेगम, जिसका रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम। बट साउथर्न गेट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए जो 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल कंप्लीट किया, उसका एंट्रेंस और 20,000 एंट्रेंस और एग्जिट गेट था, क्योंकि उसके बिहाइंड लेबर्स कॉलोनी थी जहाँ वो लोग रहते थे, इसलिए इसको लेबर्स गेट बोलते हैं। ये जो मेन एंट्रेंस है रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा, इसकी जो गेट, इसका जो हाइट है बॉटम टू टॉप टोटल 105 फीट यानी 35 मीटर। इस पे जो वाइट डोम दिख रहा है, स्मॉल स्मॉल डोम आप, ये फ्रंट में 11 डोम है। 11 देखो बैक साइड, 11 फ्रंट साइड, 11 बैक साइड, 11 टोटल 22 डोम इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि ताजमहल 22 ईयर में कंप्लीट हुआ। 22 ईयर शाहजहाँ टाइम एक स्पेशल मेमोरीज के लिए 1 ईयर का 1 डोम, एवरी ईयर 1 डोम कंप्लीट किया। ताजमहल लास्ट 22 ईयर में कंप्लीट हो गया, तो 11 डोम फ्रंट साइड, 11 अनदर साइड, इसका स्पेशल मेमोरीज। व्हाइट मार्बल के बॉर्डर पे जो ब्लैक राइटिंग नजर आ रहा है, ये है अरबिक लेटर, जो इस्लामिक कुरान होता है ना, उसका मॉर्निंग प्रेयर सूरे फजर। बट सूरे फजर यहाँ डिजाइन करने के लिए कोई कलर या ड्राइंग्स का यूज नहीं किया है। रियल स्टोन है, ब्लैक स्टोन, स्टोन को बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स, बेल्जियम से आया है। व्हाइट मार्बल को 1/2 इंच डीप करके इसमें प्रेस किया है। व्हाइट मार्बल में रेड वाला फ्लावर नजर आ रहा है, व्हाइट मार्बल में रेड वाला फ्लावर नजर आ रहा है। रेड स्टोन नेम कोरल फ्रॉम यमन, ग्रीन वाला मलाकाइट साउथ अफ्रीका। ये जितना भी जो काम किया ना ब्रदर, इसको बोलता है इनले वर्क, मोजाइक वर्क। इस मोजाइक वर्क के जो डिजाइनर था, उसका नाम था फारूक अमानत खान शराजी। फारूक अमानत खान शराजी ईरान से था, ठीक है। बट वो ताजमहल डिजाइनर नहीं, सिर्फ इनले वर्क डिजाइनर था, ठीक है। अच्छा, एक भी जगह से। अच्छा, ब्रदर एक चीज़ हो, ये रूम्स बताए थे स्मॉल स्मॉल, ये सब 210 रूम्स में आएंगे। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का मार्केट लगता था, मीना बाजार, जो आगरा का फेमस स्वीट पेठा वगैरह होता है ना, पेठा, शॉपिंग सेंटर, साड़ीज वगैरह, बेम्बू साड़ी। और ब्रदर हमारा टेक्नोलॉजी का ब्लेड मशीन नहीं था, सिर्फ माइंड। यहाँ से देखो पीछे साउथर्न गेट का एंट्रेंस एग्जिट मिडिल में आपके। अब यहाँ से रॉयल गेट देखो एकदम मिडिल में हो गया, वहाँ से व्हाइट ताजमहल मिडिल में हो गया। हर चीज़ एकदम मिडिल में, नहीं राइट में और लेफ्ट में इतना 1/2 इंच डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल इक्वल, सिमेट्री, बैलेंस। यहाँ से ताजमहल काफी क्लोज में है ना, आप स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे ताजमहल पीछे जाएगा। देखो इसको देखो, फोकस करो, सिंगल पीस जैसे अभी दिखाया, एक ब्लॉक में जो भी है हर चीज के मायने हैं। चला रहा है पीछे बिल्डिंग को, लग रहा है आपको वैसे कोई पीछे कर रहा है कैमरा। ये मेन एंट्रेंस है ताजमहल का, रॉयल गेट, शाही दरवाजा। ये तो पूरा ताजमहल शाहजहां ने कंप्लीट कराया है ना।
ओके। तो ब्रदर ताजमहल जो फेमस है वर्ल्ड लेवल पे, जो अपना बैलेंस के लिए, सिमेट्री के लिए है। आप राइट साइड देखो, गार्डन्स, सेम व्यू लेफ्ट साइड, तो उसका राइट और लेफ्ट बोथ साइड ना सेम गार्डन, सेम व्यू, सेम बिल्डिंग्स बनाया गया है। वर्ल्ड में कोई बिल्डिंग ऐसा नहीं है जिसका राइट और लेफ्ट सेम हो। सिर्फ ताजमहल वर्ल्ड का ऐसा बिल्डिंग है जिसका राइट और लेफ्ट दोनों साइड सेम, सिमेट्री। अच्छा। टर्न लेके देखो पीछे, ये गेट बाहर से 11 डोम, ब्लैक लेटर, डिजाइन, हाइट, अरबिक लेटर, आउट में इन में सेम। ये गेट बाहर और अंदर सेम हो गया। ताजमहल राइट लेफ्ट सेम हो गया। जैसे हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, हम नजर आता है, ताजमहल देखो राइट लेफ्ट सेम। ताजमहल का जो फेस है स्ट्रेट, राइट लेफ्ट बैक साइड, चारों बाजू ना सेम डिजाइन, फेस राइट लेफ्ट बैक साइड सेम, 4 साइड। ताजमहल का जो हाइट है ना, ग्राउंड लेवल से लेके जो लास्ट मून बनाया ना ऊपर टॉप पे, वहां तक मिडिल वाला जो एरिया है, टोटल 243 फीट, यानी 74 मीटर। अच्छा। 74 मीटर का मतलब मालूम है आपको? अपने इंडिया में जितने भी मोनूमेंट जो मुगल टाइम कंप्लीट किए गए हैं, सभी मोनूमेंट में सबसे ज्यादा हाइट की बिल्डिंग है ताजमहल। अच्छा। दिल्ली का कुतुब मीनार जो सुना है आपने, देखा है? वो भी ताजमहल से छोटा है, वो 72 है, ताजमहल 74 है, इसलिए ताजमहल हाईएस्ट मोनूमेंट है अपने इंडिया का। अच्छा। और ब्रदर वो गेट नजर आ रहा है, छोटा सा बिल्डिंग है, ये है म्यूजिक गैलरी, ड्रम हाउस। सेम बिल्डिंग देखो ब्रदर, इधर म्यूजिक गैलरी। अच्छा। मैंने बताया ना आपको राइट और लेफ्ट सेम। तो ये दोनों बिल्डिंग का यूजिंग था शाहजहां टाइम, जितना भी रॉयल फैमिली मेंबर, किंग शाहजहां मेन गेट से एंट्रेंस करेगा ना, तो उसके वेलकम के लिए दोनों साइड से म्यूजिक प्ले किया जाता है। लाइक ड्रम ढोल नगाड़े बजा के गेस्ट को ओके, ड्रम ढोल नगाड़े बजा के इनको वेलकम किया जाता था। ब्रदर इनको पता है वाटर पैलेस भी बोलते हैं, जल महल। जल महल क्यों बोलते हैं? ताजमहल में जो वाटर का सप्लाई था ना, गार्डन्स में, फाउंटेन्स में, इन दोनों बिल्डिंग से ही था। देखो ये बड़ा बिल्डिंग म्यूजिक गैलरी, देखो सेम बिल्डिंग म्यूजिक गैलरी। और ब्रदर वो देख रहे हो ट्री के बैक साइड में बड़ा सा बिल्डिंग के पीछे, ये है रॉयल गेस्ट हाउस। अच्छा। शाही मेहमान खाना। इस गेस्ट हाउस के अंदर कोई रूम नहीं है, पूरा ओपन हॉल है। शाहजहां टाइम जितने भी जो गेस्ट थे ना, 1 आवर 2 आवर यहाँ पे रेस्ट लेते थे, मगर इसमें कोई रूम्स नहीं, ओपन हॉल 1 आवर 2 आवर रेस्ट लेने के लिए था। सेम देखो इसका कॉपी साइड में मस्जिद, रॉयल मॉस्क, यहाँ पर अच्छा। सेम ना मस्जिद, डिजाइन सेम है क्या? डिजाइन सेम है। तो ये मस्जिद है, मस्जिद में उस टाइम यहाँ पे नमाज होती थी, और आज भी नमाज होती है। कल फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे ताजमहल क्लोज था पूरे दिन के लिए, टूरिस्ट अलाउड नहीं था। तो फ्राइडे जो आगरा लोकल मुस्लिम है ना, सिर्फ आगरा मुस्लिम को अलाउड किया था नमाज के लिए, सिर्फ आगरा मुस्लिम। अच्छा। आगरा से कोई और सिटी के मुस्लिम है ना, उनको अलाउड नहीं, आईडी शो करना पड़ता है अंदर आने के लिए आगरा मुस्लिम को। अच्छा। तो यहाँ जुमा नमाज बोलते हैं उसको, स्पेशल नमाज जुमा नमाज। और भाई आप ताजमहल के 4 टावर दिखाएं, पिलर 1 2 3 4, ऐसे पिलर काफी देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता है, मगर ताजमहल के जो 4 टावर है ना, ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से देखो, ये देखो ये वाला टावर देखो, हल्का सा राइट गार्डन में झुका हुआ है, ये लेफ्ट गार्डन में झुका हुआ है, 2 बैक यमुना रिवर साइड झुके हुए हैं, 2 डिग्री टिल्ट है। लग रहा है आपको बाहरी तरफ? पता है 2 डिग्री ऐसा स्ट्रेट नहीं बनाया, ये 2 डिग्री टिल्ट बनाया, देखो ऐसे बनाया। मगर हर टावर ऐसे स्ट्रेट बनता है, मगर ताजमहल का टावर ऐसे बनाया। पता है क्यों? शाहजहां टाइम ये माइंड में रखा है, फ्यूचर में कभी अर्थक्वेक, भूकंप, जलजला आए, अगर ये टावर गिरे तो बिल्डिंग के ऊपर नहीं, 2 गार्डन्स में गिरेंगे, 2 बचना हो, बिल्डिंग सेफ है। बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बनाया गया। अच्छा। 2 डिग्री टिल्ट। हाँ। अब यहाँ से वो गेस्ट हाउस, मस्जिद, सेंट। अच्छा ब्रदर वो व्हाइट ताजमहल पे देखो बहुत कम लोग नजर आ रहा है, वो पता है क्यों? वहाँ पे 200 का टिकट है। अच्छा। तो इसलिए क्राउड कम रहता है वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ शाहजहां मुमताज की 2 कब्र हैं, जैसे मुमताज शाहजहां, बस 2 कब्र हैं। अच्छा। वो देखने के लिए 200 का टिकट है। जो शाहजहां मुमताज की एक्चुअल रियल कब्र है ना, बिल्डिंग के बेसमेंट में ग्राउंड में है, जो आज से करीब 20 से 25 साल पहले उसको क्लोज कर दी गई क्राउड की वजह से। अच्छा। मगर हर साल एक फेस्टिवल होता है शाहजहां का डेथ एनिवर्सरी, जिसको मुस्लिम अकॉर्डिंग बोलते हैं उर्स। तो उर्स के टाइम ताजमहल 3 दिन फ्री है, कोई टिकट नहीं है, फॉरेनर, इंडियन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया के लोगों के लिए ताजमहल फ्री है। कौन सा सीजन मैं में? बताता हूँ आपको, नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है ना, उसको भी ओपन कर दिया जाता है, उस टाइम ओरिजिनल कब्र पे भी जा सकते हैं। अच्छा। मगर उसकी डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि मुस्लिम अकॉर्डिंग कैलेंडर से होता है। मुस्लिम कैलेंडर एवरी ईयर्स 10 डे 11 डे पीछे बैक कर जाता है। अच्छा। तो अभी तो इसी ईयर्स में हुआ था 27 फरवरी को, तो आप इसमें से 10 डे पीछे कर दीजिए, अब नेक्स्ट ईयर्स में होगा 17 फरवरी को। अच्छा।
तो 17 फरवरी को शाहजहां का डेथ एनिवर्सरी है, जिस टाइम ताजमहल 3 डेज फ्री रहेगा और जो ओरिजिनल कब्र है मकबरा वो ओपन कर दिया जाएगा। अच्छा। और ब्रदर आपको मैंने 11 डोम बाहर साइड 11 फ्रंट साइड बताया था ना, देखो यहाँ से टोटल 22 डोम शो करेंगे। 11 मैरिज लाइफ का काफ़ी कम टाइम, सिर्फ 18 ईयर्स, क्योंकि मुमताज़ की डेथ काफ़ी यंग एज में हो गई थी। 39 की एज थी मुमताज़ की जब मुमताज़ की डेथ हुई थी। तो 39 की एज में मुमताज़ की डेथ हुई और 18 ईयर्स वो शाहजहां के साथ रही मैरिज करके। बट 18 ईयर्स में मुमताज़ को 14 डिलीवरीज, 14 चाइल्ड वो फास्ट इसलिए हुए क्योंकि 14 में से एक चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम ही डेथ हो गई थी और 6 चाइल्ड को लाइफ मिली, जिसमें 4 बॉयज़ 2 डॉटर। बॉयज़ नेम दाराशिको, शाशुजा, औरंगजेब, मुराद। डॉटर नेम जान आरा, रोशन आरा। बट मुमताज़ की जो डेथ हुई थी वो लास्ट 14 चाइल्ड रोशन आरा की डिलीवरी के टाइम। मगर मुमताज़ ने डेथ होने से पहले शाहजहां से 2 प्रॉमिस लिए थे। फर्स्ट प्रॉमिस, अगर मुमताज़ से उसके चाइल्ड होते हैं, उसकी जनरेशन आगे चलती है, तो शाहजहां उसके बाद कोई मैरिज नहीं करेगा, क्योंकि शाहजहां की फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम और सेकंड वाइफ सरहंदी बेगम, इनसे शाहजहां के कोई चाइल्ड नहीं थे। मुमताज़ से 14। तो फर्स्ट प्रॉमिस पूरा किया, लास्ट टाइम तक मैरिज नहीं। सेकंड प्रॉमिस, अगर लाइफ में कभी मुमताज़ की डेथ शाहजहां से फर्स्ट होती है तो शाहजहां उसकी याद में ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जो काफ़ी फेमस हो जाए। तो सेकंड प्रॉमिस में ताजमहल बन गए। तो ताजमहल मुमताज़ की डेथ के 6 मंथ के बाद 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 कंप्लीट। टोटल 22 ईयर्स लगे, 20,000 लेबर ने इसको वर्किंग किया और जो कंप्लीटिंग कॉस्ट आई 4 करोड़ रुपीज़। ओके, 4 करोड़ शाहजहां टाइम, उसी टाइम 4 करोड़। अच्छा। नो प्रॉब्लम। सो 4 करोड़ रुपीज़ में ताजमहल कंप्लीट किया गया दैट टाइम। जिस टाइम गोल्ड का प्राइस था 15 रुपीज़ पर 12 ग्राम्स। क्योंकि ऊपर ब्रास का देख लो ना, मेटल का लगा छोटा बड़ा। शाहजहां ने टोटल 500 kg गोल्ड यूज़ किया था, जो ब्रिटिश गवर्नर के टाइम यहाँ से चेंज कर दिया गया। जो ब्रिटिश गवर्नर था ना, जोसेफ टेलर ने इसको चेंज करा दिया उसका, वरना शाहजहां ने यहाँ पे गोल्ड का यूज़ किया था। ओके, और ये गेस्ट हाउस है, रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना, ओपन हॉल। अच्छा, ये रेस्ट के लिए। ताजमहल कंप्लीट होने के बाद शाहजहां के माइंड में प्लान आया क्यों ना शाहजहां सेम ये शेप में से स्मॉल एक ब्लैक ताजमहल कंप्लीट करे। इसे स्मॉल ब्लैक, इसका शेडो पीछे, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि शाहजहां स्टार्टेड किए। वो इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि शाहजहां के जो सन थे ना औरंगजेब, वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे पब्लिक का पैसा बिल्डिंग में लगे और ख़त्म हो जाए। उनको पावर में आना था, रूल्स करना था, इसलिए उन्होंने अपने फादर शाहजहां को 1658 में एक आगरा फोर्ट है ना मुगल पैलेस, वहाँ पे एक रूम में अरेस्ट कर दिया। मुसम्मन बुर्ज करके एक रूम था, वहाँ पे अपने फादर को अरेस्ट कर दिया आगरा फोर्ट में। 1666 में 22 जनवरी को शाहजहां की डेथ हो गई। 8 ईयर्स तक शाहजहां की डॉटर रोज वहाँ से उनको ताजमहल दिखाती थी। जब शाहजहां की जब डेथ हो गई, जाना रहा वहाँ से बॉडी लाई, नीचे रियल टॉम बनाया, ऊपर रेप्लिका। ब्लैक ताजमहल कंप्लीट नहीं हुआ, उसका फाउंडेशन बैक साइड में है, जिसको अब गवर्नमेंट बोलते हैं मेहताब बाग बनाया गया है लोगों के घूमने के लिए। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बैम्बू बनाना के ट्री लगाए। बैम्बू बनाना ट्री से सिल्क होता है, सिल्क होने का जो लेबर्स लोग होते हैं ना, साड़ीज बनाता है, बैम्बू साड़ी, बनाना साड़ी में आगरा फेमस, ये बना के गवर्नमेंट का शॉप पे सेल करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन और यमुना रिवर आगरा फोर्ट। पीछे वाले पिलर में देख रहे हो ऊपर लग रहा है, ऊपर जाने का सीढ़ी दिख रहा है, दरवाजा है, मगर टूरिस्ट को अलाउड नहीं है। अच्छा, ऊपर भी जा सकते हैं? नहीं, टूरिस्ट नहीं जा सकता। पिलर से इसको क्यों एक्चुअली बनाया था? ताजमहल का पिलर से तो ब्यूटी, खूबसूरती के लिए। अच्छा। दूसरा सिक्योरिटीज के लिए, ऊपर जाके सिक्योरिटीज गार्ड पूरे एरिया को कवर करेगा। अच्छा। और तीसरा, जब उस टाइम लाउड स्पीकर नहीं थे, इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, जो अजान होता है नमाज उस पर कितना हाइट से अजान करेंगे तो लोगों को बोल रहेगा टाइम हो गया नमाज का, करेक्ट टाइम, तो इसलिए इसका यूज़ किया गया उस टाइम। तो मुस्लिम अकॉर्डिंग जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, मीनार्स बनाते हैं, तो सिक्योरिटीज के लिए, दूसरा अजान के लिए। अच्छा, एक यमुना रिवर है? यमुना जी है। अच्छा। वो आगरा फोर्ट है जो आप कल गए थे, ठीक है, मुगल पैलेस। और ये सामने रेड वाला डॉम बना है, देखो ब्रदर, रेड वाला डॉम। नीचे ये बाउंड्री जा रहा है, गार्डन में लोग बैठे ना, उनके वहाँ पे ग्राउंड बना है। ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है।
यहाँ पे ताजमहल बन वाला था जो नहीं बन पाया, तो गवर्नमेंट ने गार्डन्स बनाया, मेहताब बाग, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। लेकिन फाउंडेशन जो आप बोले हैं वो क्या ब्लैक स्टोन का फाउंडेशन हुआ है क्या? नहीं, पहले इस फाउंडेशन रेड स्टोन से बनता है, जैसे ये रेड स्टोन पे हम खड़े हैं, बाकी जो मिडिल का बिल्डिंग्स होता है, वाइट बिल्डिंग की जगह रेड ब्लैक बिल्डिंग बनता है, जो नहीं बन पाया। अच्छा, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसमें पैसा बहुत वेस्टेज होता है, क्योंकि शाहजहाँ के सन औरंगजेब लाइक नहीं करते थे पैसा वेस्टेज हो। और मिनिमम इतना पानी रहता है, मगर जुलाई अगस्त के टाइम पे जब बारिश होती है तो जाके बाउंड्री को टच कर जाता है ब्लैक ताजमहल की फाउंडेशन को। अच्छा, वो बाउंड्री है, वहाँ लोग बैठे हैं, उसको जाकर टच कर जाएगा। और इधर पानी आ सकता है क्या? हाँ, इधर ये हाफ ये लैंप पोस्ट लगे ना, ये पूरे आधी आधी डूब जाते हैं। अच्छा, इसमें वो जो ट्रेन वाली जो रास्ता है वो सामने वही, अच्छा, वो ब्रिज है उधर उस साइड से। ओके। तो ताजमहल कंप्लीट होने के बाद सॉरी, जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं जो 20,000 वर्कर थे उनके हाथ काट दिए गए, उनको मार दिया गया, ये फेक स्टोरीज है। अच्छा, क्योंकि शाहजहाँ टाइम जो 20,000 वर्कर थे ना, उनसे एग्रीमेंट पेपर पे सिग्नेचर लिए गए, टर्म्स लगवाए गए, प्रॉमिस एग्रीमेंट हुआ कि आप नेक्स्ट 5 जनरेशन तक ऐसा कोई बिल्डिंग, कोई मोनूमेंट, कोई काम नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप करेंगे तो सिर्फ शाहजहाँ की फैमिली के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। तो शाहजहाँ ने इतना पेमेंट किया कि उनकी 5 जनरेशन को कभी काम की ज़रूरत ना पड़े। वाइट मावा रेड स्टोन्स काफ़ी एक्स्ट्रा बचा, शाहजहाँ ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गिफ्ट किया घर बनाने के लिए। अच्छा, तो वो इसलिए क्योंकि इससे काफ़ी लोग बोलते हैं हाथ काट दी, तो फिजिकली जैसे कि आप सोचें कि चाकू तलवार से हाथ काटे, तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ उस तरीके से मुस्लिम एग्रीमेंट होता है कि हाथ काट देना, यानी किसी के काम को खरीद लेना। जैसे आपने बहुत फेमस मूवी देखी बाहुबली, उसमें जो कटप्पा का रोल था गुलामों वाला, तो सेम कंडीशन, उनको खरीद लिया, उनको गुलाम बना दिया, उनके हाथ नहीं काटे, खरीद लिया। ये मुहावरा हो गया। यहाँ से स्टेप्स हैं, ये नीचे डाउन में जाएंगी, डाउन में जाके ऐसे लेफ्ट में टर्न लेंगी, सीधा आगरा फोर्ट के लिए टनल है, अंडरग्राउंड टनल। अच्छा, अच्छा, उधर जो एक जी दिखाया होगा हाँ, आपको, दिखाया, तो गाइड करता आपने वहाँ पे, तो उसमें बताया होगा आपको। तो ये आगरा फोर्ट जाने का टनल है, मगर ये काफी टाइम से बंद है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ही बंद कर दिया गया था। अच्छा, और हम अभी क्या डैमेज हो गया है क्या? अंदर से पूरा डस्ट वगैरह हो गया होगा, बंद हो गया होगा। तो हम लोग अब चलना स्टार्ट किया ना, इस पे ये चमेली फर्श है, पर्शियन कारपेट डिजाइन, रेड वाला स्टार है और व्हाइट वाला जो चमेली का फूल होता है ना, जैस्मिन फ्लावर्स, ये वो शेप दिया गया है, पर्शियन कारपेट। ताजमहल के जो डिजाइनर बताया मैंने आपको, फारूक अमानत खान शराजी, जिन्होंने ये स्टोन वर्क किया। एक ताजमहल के डिजाइनर थे, सेकंड डिजाइनर, जो ताजमहल का बड़ा वाला व्हाइट वाला गुम्बद बनाया, उसके डिजाइनर, उनका नाम था उस्ताद अहमद लोहरी, अहमद लोहरी। अच्छा, ये जो डिजाइन और मैप जो किए थे इंडियन थे? तो नहीं, वो उस्ताद अहमद लोहरी तो इंडियन हो गए जो डोम बनाया, मगर ताजमहल का जो डिजाइन, ताजमहल की जो टेक्नोलॉजी, ताजमहल का जो बैलेंस है ना, वो उस्ताद मोहम्मद ईसा खान अफांदी तुर्की से थी। अच्छा, ये रूम्स है, यहाँ से हॉल नजर आएगा, रूम्स नजर आएगा। यहाँ पे प्रेयर हॉल है। ये जो डोर क्या है? ये रूम्स के अंदर जाने के लिए, क्योंकि शाहजहाँ टाइम जितनी भी जो लेडीज थी ना, वो यहाँ बैठ के प्रेयर करती थी अंदर में। हाँ, मुमताज की आत्मा की शांति के लिए। ये देखिए हॉल नजर आएंगे, बड़े बड़े हॉल नजर आएंगे आपको, रूम्स। अच्छा, तो ये रूम्स इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम अकॉर्डिंग जितनी भी लेडीज होती हैं उनको रियल टॉम, कब्रिस्तान, मज़ार, मकबरे पे अलाउड नहीं होता है। ये क्या पानी? ये डेंस पानी की जाने के लिए। तो ईसा खान अफांदी इसके मेन डिजाइनर थे, ब्रदर, टेक्नोलॉजी डिजाइन। अच्छा, इसका अंदर में कितना रूम होगा? करीब 22। जो एरिया जी कितना बोले थे आप? वाइट मार्बल का ही, हाँ, ये 312 फीट, 312 फीट, 312 फीट, 312 फीट स्क्वायर में। अच्छा, और पूरा ताजमहल का जो एरिया है वो 42 एकड़, पूरा यहाँ कॉर्नर से लेके लास्ट चेकिंग पॉइंट 42 एकड़। इसका जो हाइट बोल रहे थे आप, इसका पिलर्स का 171 फीट है और ताजमहल का 243 फीट है, ताजमहल ऊंचा है। अच्छा, सुनना चाहते हो टेस्ट कर लो। कहाँ? बाहर शॉप है, गवर्नमेंट ओरिजिनल पंछी बैठा है। अच्छा, ये सब भी पानी ड्रेनेज के लिए पानी? ये क्या? अच्छा, और क्या देखना है फिर? ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप बताओ, आप टिकट लेके ऊपर मकबरा देखने जाओगे? हाँ, ठीक है, तो टिकट लेके मकबरा देख के आओ। ये वजू टैंक है, नमाज से पहले वो हाथ धोते ना, वो जगह। इसमें भी तो डोर लगा हुआ नहीं है ना? नहीं, डोर नहीं लगा है, मस्जिद है।
ये है कोरल। कोरल का मतलब है कोरल जिसको बोलते हैं मूंगा, कोरा बोलते हैं, आपका बंगाल में बोलता है कोला। कोला का ये ग्रीन वाला मलाकाइट है जो रशिया से था, ये यमन से है। ये टाइगर आई फॉर तिब्बत, स्मोकी टोपाज साउथ अफ्रीका, इसमें स्मोक कितना लाइट है, ये साउथ अफ्रीका का। इस पत्थर को काटने के बाद में उनको रात दिखाता है कितना हार्ड जॉब है। ये वाइट मार्बल होता है पूरा, उसको ऊपर कलर करके ये स्टोन रखा तो हाथ को टच करो, स्टोन देखता है। ये स्टोन को डिजाइन बनने, एक मिनट दिखा, स्टोन को फिर उसके ऊपर डिजाइन बना के इसको निकाल देता है। फिर इसको बाय हैंड कटिंग करने के बाद में ये देखो ये सब स्टोन इसके अंदर से इसको डीप कर दिया। इसीलिए ताजमहल को बनाने में 22 ईयर्स हुआ, 20,000 ने वर्कर ने काम किया। ये झूठ का लगा है, कॉलोनियस, लैपिस, न्यूजीलैंड शा, ब्लैक वानी, कोस्टी पाथर, सब स्टोन से। ये ऐसा मोटा मोटा पत्थर होता है, इस पत्थर को काटने के बाद में इतना पतला करते हैं। अच्छा, तो पतला करने के बाद में पूरा चमकता है। ये लैपिस lazuli है फ्रॉम अफगानिस्तान। इस सब पत्थर को काट के इसमें लगा है, इस पत्थर को काटने के बाद में ऐसा लगता है। दिस इज कंप्लीट पीसेस। कितना इसे इसका? ये 400 का है। इस पे डिजाइन दिखाऊंगी सर।